हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने क्या किया है लास्ट सेशन में फंक्शन कंपोनेंट को देख लिया है कि रिएक्ट के अंदर फंक्शन कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है। ठीक है। तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट को देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट को किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है। तो आज हम लोग इसको भी क्लियर कर लेंगे, क्लास कंपोनेंट हमारा जो कंसेप्ट है। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास कंपोनेंट करके फोल्डर मैंने बना लिया हूँ। ठीक है। इस पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम देते हैं हम लोग काउंटर कंपोनेंट। ठीक है। काउंटर कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है। तो मैंने क्लास कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक काउंटर कंपोनेंट डॉट JSX करके एक फाइल मैंने बना लिया हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अभी अपना जो भी कोड है वो करूँगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम सिंगल कोड रिएक्ट, इस तरीके से। ठीक है। तो हमने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया। फिर कैसे लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास। क्लास लिखना है। ठीक है। अभी फंक्शन नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्लास कर रहे हैं। ठीक है। फिर फाइल का नाम जो भी तुमको देना है, कंपोनेंट का नाम काउंटर कंपोनेंट दे देता हूं मैं, कंपोनेंट काउंटर कंपोनेंट। ठीक है। फिर एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स के बाद लिखना है तुमको रिएक्ट डॉट कंपोनेंट कंपोनेंट, इस तरीके से पूरा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हम लोग एक क्लास कंपोनेंट किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। अब क्लास कंपोनेंट के अंदर रिटर्न कैसे देने का, तो रेंडर करने का। रेंडर एक फंक्शन है। ठीक है। इसके अंदर तुमको क्या करने का, रिटर्न करने का एक कंपोनेंट, इस तरीके से। ठीक है। तो ये पूरा एक सिंटेक्स हो गया। जब भी तुम कोई भी क्लास कंपोनेंट बनाओगे, ठीक है, तो हमेशा तुमको इस तरीके से कुछ लिखना होगा उस कंपोनेंट को। ठीक है। पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लो, उसके बाद अपना क्लास बना लो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास, क्लास का नाम एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, उसके अंदर रेंडर फंक्शन बनाओ, रेंडर फंक्शन, उसके अंदर रिटर्न कर दो। ठीक है। तो इतना तो तुमको हमेशा करना है जब भी तुम एक क्लास कंपोनेंट बनाओगे। ठीक है। तो अभी मैंने इस फाइल का नाम क्या दिया हो, काउंटर कंपोनेंट दिया हो, तो काउंटर का प्रोग्राम बनाने वाले। ठीक है। जैसे कि हमने फंक्शन कंपोनेंट के टाइम भी बनाया था। ठीक है। तो अभी देखेंगे क्लास कंपोनेंट में इसको कैसे बनाने का है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। इस हेडिंग का नाम रहेगा काउंटर कंपोनेंट, काउंटर कंपोनेंट। ठीक है। ये हेडिंग का नाम हो गया, हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या बनाऊंगा, एक कंपोनेंट मतलब एक बना लेता हूं जिसमें मैं क्या करूंगा कि काउंटर का जो वैल्यू है वो मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है। जो भी काउंटर का वैल्यू है हमारा, अभी फिलहाल के लिए उसका वैल्यू रहेगा 0। उसके बाद मेरे पास क्या है, तो मैं एक डिव कंटेनर बना लूंगा जिसके अंदर मैं 3 बटन्स बनाऊंगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है। पहले बटन का नाम दूंगा इंक्रीमेंट दूंगा। ठीक है। इसी तरीके से बाद में डिक्रीमेंट के लिए बटन बना लूंगा, एंड देन बाद में रिसेट के लिए बटन बना लूंगा। ठीक है। तो इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, रिसेट हो गया। इस तरीके से मैंने 3 बटन्स बना लिए। ठीक है। तो अभी क्या करना है, मैं क्लास में जैसे कि हमने फंक्शन कंपोनेंट जब किया था तो उसमें भी हमने वेरिएबल्स बनाए थे, वेरिएबल्स। तो इसमें भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्लास कंपोनेंट में वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे जरा उसको देखते हैं। ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट वेरिएबल्स बनाने के लिए ना हमको बनाना पड़ेगा पहले कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है पहले। ठीक है। उसका पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग करो, उसमें प्रॉप्स पास करो, प्रॉपर्टीज। ठीक है। अभी प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है, तो आगे आने वाले सेशन में हम प्रॉप्स को भी समझेंगे कि प्रॉप्स क्या होता है। ठीक है। पर फिलहाल अभी हम लोग प्रॉप्स इधर पास कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रॉप्स बाद में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है। ज्यादा बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है प्रॉप्स का, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में या आगे आने वाले सेशन में देखेंगे कि प्रॉप्स क्या होता है। तो इस तरीके से लिखना होता है कंस्ट्रक्टर, प्रॉप्स, सुपर प्रॉप्स। ठीक है। उसके बाद क्या करना है तुमको, जो भी वेरिएबल्स वगैरह बनाने हैं वो बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, दिस डॉट स्टेट, ठीक है, इक्वल टू करली ब्रेसेस, इस तरीके से। अब इसके अंदर तुमको जो भी वेरिएबल्स बनाना है, जैसे कि तुमको लिखना है काउंट करके, एक वेरिएबल मैंने बना लिया जिसका वैल्यू मैं 0 दे देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। तो दिस डॉट स्टेट इक्वल टू करली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके अंदर अपना वेरिएबल बनाओ। तो काउंट करके वेरिएबल है जिसका वैल्यू अभी बाय डिफॉल्ट 0 लिखा है मैंने, 0। ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया। अब मेरे को अगर इस वेरिएबल का यहाँ पर यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा, पहले करली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग करूंगा। अब देखो ये क्लास कंपोनेंट है, तो क्लास कंपोनेंट में क्या करना पड़ता है, जो भी वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है, उसको यूज करने के लिए हमको दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा, दिस। ठीक है। अभी क्या करना है, मुझे इस वाले वेरिएबल को यूज करना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, दिस डॉट स्टेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं क्या कर पाऊंगा, वो काउंट का जो वैल्यू है उसको यूज कर पाऊंगा। ठीक है। अभी कैसा है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट है, तो मुझे कुछ फंक्शंस भी बनाने पड़ेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट वाले फंक्शंस। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो मैं एक बना लेता हूँ, इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन बना लेता हूँ इस तरीके से।
अब इसमें कोड लिखना है कि दिस डॉट, अभी जैसे कि मुझे क्या करना है, ये जो काउंट का वैल्यू उसको चेंज करना है, तो काउंट का वैल्यू चेंज कैसे करेंगे, तो सेट स्टेट का यूज करेंगे, ठीक है। सेट स्टेट, इसमें पैरेंथेसिस को ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे, उसमें करली ब्रेसेस को ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे, उसमें क्या करेंगे, काउंट का वैल्यू चेंज करेंगे, तो लिखेंगे काउंट। और अभी करंटली काउंट का क्या वैल्यू है, दिस डॉट स्टेट, ये गड़बड़, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, इस तरीके से। तो वापस से बता दो मैंने क्या किया, पहले इंक्रीमेंट करके मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें दिस डॉट सेट स्टेट, जब मुझे स्टेट का ये जो वैल्यू है, वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना रहेगा, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस डॉट सेट स्टेट पैरेंथेसिस ओपन क्लोजिंग, करली ब्रेसेस का ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद वो वेरिएबल को यूज करो। तो काउंट वाले वेरिएबल का वैल्यू मुझे करना है चेंज, ठीक है, अपडेट करना है। क्या वैल्यू अपडेट करना है, न्यू वैल्यू क्या है, तो न्यू वैल्यू ये है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ठीक है। जो भी काउंट का पुराना वैल्यू है उसमें +1 कर दो, तो अभी काउंट का अगर वैल्यू 1 होगा तो +1 होकर 2 बन जाएगा, अगर 2 होगा तो +1 होकर 3 बन जाएगा, 3 है तो +1 होकर 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन काम करेगा इंक्रीमेंट वाला, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये हमारा डिक्रीमेंट के लिए हो जाएगा, ये हमारा रीसेट के लिए हो जाएगा। तो इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है, इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ रीसेट, ठीक है। तो एक का नाम डिक्रीमेंट, रीसेट। अभी डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, हम -1 करेंगे, और इसमें तो हम लोग 0 कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा हमारा काम है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें वो फंक्शन भी लगाना है, कैसे लगाएंगे हम लोग, ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक लिखो। ऑन क्लिक में तुमको ऐसा फंक्शन पास करना पड़ेगा, देखो इस तरीके से पास करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कॉल बैक फंक्शन पास करो, उसमें लिखो दिस डॉट इंक्रीमेंट। तो क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको तुमको यूज करना है, तो तुमको दिस कीवर्ड लगाना ही लगाना है, ठीक है। दिस कीवर्ड की मदद से काम चलेगा। तो यहाँ पर भी तुम लगा सकते हो ऑन क्लिक फंक्शन, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में पास कर सकते हो हमारा डिक्रीमेंट, नीचे भी लगा सकते हो ऑन क्लिक, ठीक है, इसमें पास कर सकते हो अपना रीसेट वाला फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा बनाता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, दिस डॉट रीसेट, RESET, दिस डॉट रीसेट, रीसेट, ठीक है। तो बना लिया मैंने रीसेट का फंक्शन, तो इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, रीसेट हो गया, ठीक है। आई थिंक हमारा जो ये प्रोग्राम है वो रेडी है, ठीक है। अब रेडी तो है, बट हमको क्या करना है, उसको यूज करना है हमारे app.js में। तो app.js में मैं उसको निकाल लेता हूँ, क्या नाम है उसका, काउंटर कंपोनेंट है हमारा, काउंटर कंपोनेंट, ठीक है। मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया काउंटर कंपोनेंट को। अब उसको यूज़ करना है, तो मैं फिलहाल के लिए जो मेरे पुराने कंपोनेंट ना उसको कमेंट आउट कर देता हूँ, उसको मुझे यूज़ नहीं करना है। अभी मैं नीचे अपना काउंटर कंपोनेंट यूज़ करूँगा, काउंटर कंपोनेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे काउंटर कंपोनेंट को यूज़ कर लिया हूँ। अब इस प्रोग्राम को रन करूँगा, रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आएंगे, CMD लिखेंगे, हमारे फोल्डर डायरेक्टरी में आएंगे, CMD लिखा मैंने, लिखूंगा npm start। npm start लिखने से क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट रन हो जाए हमारा, ठीक है। डिपेंड ऑन तुम्हारा सिस्टम कितना फास्ट है, उतनी जल्दी तुम्हारा ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आउटपुट आने का, ठीक है। तो देखो आउटपुट आ चुका है, काउंटर कंपोनेंट लिखा है। अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दूँ इसको, ठीक है, तो तुमको अच्छे से दिखेगा। अभी इंक्रीमेंट कर रहा हो तो वैल्यू आगे की तरफ बढ़ रही, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। डिक्रीमेंट कर रहा हो तो डिक्रीज हो रहा है, रीसेट किया तो 0 हो जाएगा, इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट किया तो माइनस में भी चला जाएगा, इंक्रीमेंट किया तो पॉजिटिव में आएगा, एंड रीसेट किया तो 0, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, काउंटर कंपोनेंट बनाया अपने क्लास कंपोनेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास कंपोनेंट में काम किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल ही है, ठीक है। जैसे कि जिस तरीके से हमने फंक्शन कंपोनेंट में काम किया था, सेम वही लॉजिक है, ठीक है, वही लॉजिक मैंने इधर यूज़ किया हूँ, बट थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है, मीन्स हमको हर जगह पे दिस लगाना पड़ रहा है, ठीक है। वेरिएबल का यूज़ करना है तो दिस लगाना पड़ेगा, फंक्शन का यूज़ करना है तो दिस लगाना पड़ेगा, वेरिएबल बनाना है तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस है, आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी करने में। अगर फंक्शन कंपोनेंट अच्छे से किए हो तो क्लास कंपोनेंट आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, या अब तक तो आप समझ भी चुके होंगे कि क्या कैसे काम करना है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्लास कंपोनेंट को मैं एक और एग्जांपल लूंगा, ठीक है। एक नया फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा सो हाइड कंपोनेंट, सो हाइड कंपोनेंट, ठीक है। सो हाइड कंपोनेंट रखा .jss, ठीक है। अभी इसमें भी फिर से मैं बनाता हूँ, ठीक है। एक अगेन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, सिंगल कोड के अंदर रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट को मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, कैसे करूँगा, लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
क्लास क्लास का नाम क्या रखेंगे, क्लास का नाम हम इधर रखेंगे सो हाइड कंपोनेंट, सो हाइड कंपोनेंट एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। इसका ओपनिंग क्लोजिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने इसका ओपनिंग क्लोजिंग कर लिया हूँ पैरेंथेसिस का। उसके बाद क्या करना है मुझे, रेंडर फंक्शन का यूज़ करना है, रेंडर, ऐसा रेंडर फंक्शन यूज़ करो। उसके अंदर रिटर्न फंक्शन का यूज़ करना है, तो रिटर्न करने का हमको ऐसा रिटर्न कर दो, ठीक है। तो हमारा बन गया। अभी क्या करना है मुझे, इसमें सो हाइड कंपोनेंट है मेरा, तो मैं इसमें H1 दिखाता हूँ। H1 है हमारा, लिखूंगा मैं सो हाइड कंपोनेंट, COMPONENT, ठीक है। हमारा सो हाइड कंपोनेंट हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अभी जैसे कि तुमको पता है कि इसमें सो हाइड करना है, तो हमको क्या एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि हमने फंक्शन कंपोनेंट में किया था। तो यहाँ पर भी एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, एक वेरिएबल। कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, उसमें लिखूंगा प्रॉप्स, प्रॉप्स लिखने के बाद ये चालू किया मैंने, फिर इसमें सुपर लिखना पड़ता है, सुपर लिखने के बाद उसमें फिर से प्रॉप्स पास करो इस तरीके से। फिर इसमें वेरिएबल बना दो, जैसे कि दिस डॉट स्टेट इक्वल टू करली ब्रेसेस ओपनिंग क्लोजिंग, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ फ्लैग, और उसका वैल्यू दे सकता हूँ ट्रू। तो फ्लैग है हमारे पास एक वेरिएबल जिसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट है ट्रू, ठीक है। अब इसी वेरिएबल की मदद से मैं क्या करूंगा, अपना स्वाइड कंपोनेंट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने अगर दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो जाके इसके नीचे का जो कोड होगा, जैसे कि मैं लिख देता हूँ वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इधर आ भी रहा है, ठीक है। मैं इधर लिख सकता हूँ H1 देखकर लिख दूंगा वेब APPLICA वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग TRAINING, ठीक है। अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो जाके ये कंपोनेंट दिखेगा, अगर ये कंपोनेंट, अगर इसका वैल्यू फॉल्स है तो क्या दिखना चाहिए, तो ब्लैंक, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल सा सिंटेक्स है, अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो ये दिखेगा, अगर इसका वैल्यू फॉल्स है तो ये दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कंपोनेंट था। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कंटेनर बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं दो बटन्स बनाऊंगा, शो एंड हाइड करके बटन बनाऊंगा, ठीक है। तो बटन बनाता हूँ VUWT बटन, बटन बना लिया, इसमें लिख देता हूँ मैं हाइड, ठीक है। एक और बटन बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा मैं शो, VUWT बटन, इसमें लिख देंगे हम शो, ठीक है। एक हाइड बटन है हमारे पास, 100 बटन है, फंक्शन बनाना पड़ेगा हाइड शो करने के लिए। कैसे बनाएंगे, तो पहले हाइड वाला फंक्शन बना लेता हूँ मैं, हाइड लिखा मैंने, ठीक है। उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, उसमें लिखना पड़ेगा हमको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा पहले तो, फिर करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल का वैल्यू मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, फॉल्स। तो जैसे मैंने हाइड में, हाइड जैसी फंक्शन चलेगा, वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स होते ही तुमको ये नहीं दिखने लगेगा, ठीक है, ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और शो वाला फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शो लिखता हूँ, शो फंक्शन है हमारा, ठीक है। शो में क्या करेंगे, इसका वैल्यू मैं कर दूंगा ट्रू, ट्रू कर दिया मैंने इसका वैल्यू, ठीक है। अभी ये दोनों फंक्शन को हमको करना है यूज, कैसे करेंगे, यहाँ पर आऊंगा मैं, इधर लिखूंगा मैं ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक में इस तरीके से, ठीक है। तो दिस लगाकर दिस डॉट हाइड, ये हाइड फंक्शन का मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, यहाँ पर भी लगा देता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में दिस डॉट शो, और यहाँ पर मैंने शो फंक्शन का यूज कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, app.js में जाता हूँ, इसको इंपोर्ट करूंगा पहले, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट सो हाइड कंपोनेंट, ठीक है। तो सो हाइड कंपोनेंट को मैंने कर लिया यहाँ पर इंपोर्ट। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको यूज कर लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सो हाइड कंपोनेंट, और ये मेरा यूज हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ अपने आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पर, ठीक है। अभी तक ये रिलोड नहीं हुआ, एक मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आई थिंक ये रिलोड हो रहा है, आई थिंक बंद हो गया, कुछ तो एरर आ गया समथिंग यहाँ पर, इसकी वजह से कुछ तो एरर आ गया, ठीक है। वापस से मैं रन कर लेता हूँ npm स्टार्ट, देखते हैं, रन होने देते हैं, ठीक है। वापस से मैंने रन किया हूँ, इसको बंद कर देता हूँ पुराने वाले को, ठीक है। इसमें आ गया, ठीक है। तो पता नहीं क्या हो रहा था, बट अभी तो हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अगर मैं हाइड करता हूँ तो हाइड हो गया, शो करता हूँ तो शो हो जाएगा, हाइड किया तो हाइड, शो किया तो शो। काउंटर में देख लेता हूँ, काउंटर भी काम कर रहा है ठीक से, 10 हो गया। डिक्रीमेंट करता हूँ मैं, डिक्रीमेंट किया, रीसेट किया, हाइड किया, शो किया, हाइड किया, शो किया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा काउंटर कंपोनेंट और शो हाइड कंपोनेंट हमने बना लिया है विद द हेल्प ऑफ क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने फंक्शन कंपोनेंट देखा था, उसके अंदर भी हमने काउंटर कंपोनेंट कैसे बनाने का, सो हाइड कंपोनेंट कैसे बनाने का वो हमने देखा था, ठीक है, कैसे काम करने का फंक्शन कंपोनेंट के साथ।
और आज हमने क्या कर दिया, क्लास कंपोनेंट की मदद से काउंटर कंपोनेंट कैसे बनाया, सॉइड कंपोनेंट कैसे बनाया, ये प्रोग्राम कैसे लिखा वो हमने देखा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं वापस से, ठीक है। पहले तो हमने काउंटर कंपोनेंट में सबसे पहले रिएक्ट को यूज़ किया, उसके बाद हमने क्लास बनाया काउंटर कंपोनेंट करके, फिर हमने क्या किया, एक टाइटल बनाया काउंटर कंपोनेंट, वहाँ पर काउंटर का वैल्यू डिस्प्ले करवाया, कुछ बटन्स बनाए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रीसेट का बटन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, अभी कुछ वेरिएबल्स बनाने थे हमको, इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होगा, उसमें वेरिएबल्स बनाना है तो दिस डॉट स्टेट इक्वल टू करली ब्रेसेस, और उसमें वेरिएबल तुम बना सकते हो, काउंट करके वेरिएबल बना दिया जिसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है। फिर हमने कुछ फंक्शन बनाए, इंक्रीमेंट फंक्शन, डिक्रीमेंट फंक्शन, रीसेट फंक्शन। इंक्रीमेंट में हमने क्या किया है, अभी इंक्रीमेंट में क्या करना है, ये जो काउंट का वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल, उसका वैल्यू अपडेट करना है, ऐड करना है बाय 1, ठीक है। तो एक नंबर ऐड करना है इसके अंदर, कैसे करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज करली ब्रेसेस ओपन करली ब्रेसेस क्लोज, उसमें इस तरीके से काउंट का वैल्यू चेंज करना है। क्या करना है, काउंट का वैल्यू दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, करंट वैल्यू अभी जो है काउंट का +1 करना है उसके अंदर। इस तरीके से डिक्रीमेंट में -1 किया है और रीसेट में हमने 0 किया है, और इस तरीके से हमारा काउंटर कंपोनेंट वर्क कर रहा है। और इसमें क्या करने का, तुमको जो भी वेरिएबल्स यूज करना है, जो भी फंक्शन यूज करना है, सब में दिस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये डिफरेंट है अपना फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में। इसी तरीके से हमने सॉइड कंपोनेंट में भी क्या किया बता देता हूँ एक बार और। पहले रिएक्ट कंपोनेंट, रिएक्ट को हमने इंपोर्ट किया है, उसके बाद एक क्लास बना दिया सॉइड कंपोनेंट करके। उसके बाद हमने इधर आया और हमने टाइटल लिखा, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल कैसे बनाओगे, कंस्ट्रक्टर में बनाओगे, दिस डॉट स्टेट, फिर उसके अंदर फ्लैग एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू है, ठीक है। फिर एक फंक्शन बना हाइड करके, शो करके, अगर हाइड पे क्लिक करता हो तो ये फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा फॉल्स, शो पे क्लिक करता हो तो इस फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है सिंटेक्स में, ठीक है, हमने लिखा है कि अगर फ्लैग का वैल्यू ट्रू है तो जाके ये दिखना चाहिए वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग, अगर ये फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है तो हमको ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। और हमने 2 बटन बना लिया हाइड शो करने के लिए, और दोनों में दिस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉइड कंपोनेंट एंड काउंटर कंपोनेंट बना लिया विद द हेल्प ऑफ क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो आज का सेशन हम इधर ही बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाय फ्रेंड्स।